ऑलराइट, अच्छा मैं सो लेट मी स्टार्ट, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन, यार ये म्यूट कर दे अपने आप यार प्लीज. So let me ask you a question, and the question is the following. So here is the question. The question is, अगर मैं कहता हूँ आपको 7 7 2 3 और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ 397, ठीक है. I want to subtract these two values. Okay? तुम्हारा नाम क्या? हाँ, रिहाब. रिहाब. अच्छा, रिहाब मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सब्ट्रैक्ट? थ्री में से हम 7 माइनस करते हैं, क्या आंसर आएगा? -4. ओके ओके, है ना? 3 में से 7 माइनस करते हैं, आंसर आया -4. एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्चुअली हम माइनस नहीं कर पाए पूरा. एंड वंस वी आर अनएबल टू डू दैट, यार ये म्यूट कर देना ना प्लीज, आप प्लीज क्लास में म्यूट करके आया करें. ओके जी, 3 में से 7 माइनस किया तो एक्चुअली मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, ठीक है. प्रोग्रामिंग में अगर आपने करना हो हर डिजिट को अलग अलग, तो आप कैसे करेंगे? तो आप 3 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया. ओके, आंसर आया माइनस में. अगर माइनस में आंसर आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूरा आंसर, हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? हम इसका जो नेबर है उससे एक कैरी लेंगे. ओके, ये जो कैरी लिया है आपने हमारे इमीडिएट नेबर से, दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, है ना? ये बात समझ? तो सिमिलरली इन्हें अगर मैं 10 से यूनिट्स में ऐड कर, मैं बोरो करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, तो यूनिट में 10 ऐड होगा. सिमिलरली अगर मैं 10 पोजीशन पे कैरी लूंगा 100 से, तो मुझे एक बताएं कि जो 100 कैरी लिया है मैंने, वो कितने टेंस के बराबर है? वो 10 टेंस के बराबर है. डज इट मेक सेंस? Everybody should be able to make sense out of this. Okay, all right, because I am about to tell you something जो कि आपने शायद कभी इस तरह परसीव ही ना किया. ओके, क्योंकि ये जो आप यहां से ले रहे हैं, ये 23 का मतलब क्या है? 20 units has already been passed. Okay, and then add 3 to it. This is what 2 3 means. 2 3 का मतलब क्या है कि 10 यूनिट्स जो है वो 2 दफा कंप्लीट हो चुके हुए हैं और उसके बाद वो 3 आगे तक पहुंच चुका हुआ है. दैट इज व्हाट 23 मींस. ओके, व्हाट इज 97 मीन? कि 10 यूनिट्स जो है वो 9 दफा फिल हुए हैं और फिर 7 और दफा ऐड हुआ है. दिस इज व्हाट इट मींस. ओके जी, जब मैं 23 कहता हूं तो ये यहां से आया, से मैंने कैरी लिया. ये कैरी इज काइंड ऑफ 1, ठीक है. तो दिस कैरी एसेंशियली मीन 10 here, एडिंग ए 10 here, एंड -4 + 10 का मतलब क्या है? हाँ, 6. तो यहाँ पे आ गया जी 6. डज इट मेक सेंस? दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग. ओके, ये जो आप कहते हैं ना मैंने यहां से कैरी लिया, एसेंशियली ये जो कैरी है वो यहां पर एडिशन बनती है. ओके, ऑलराइट, शाबाश. ऑलराइट जी, अब मुझे एक और बात बताएं. जब अब यहां से क्योंकि कैरी लिया जा चुका है, तो एसेंशियली ये जो नंबर है ये 2 नहीं है, ये नंबर क्या है? ये नंबर 1 है, ठीक है. अब 1 में से 9 माइनस करते हैं, आंसर क्या आएगा? -8, ठीक है. बट -8 इज अनएक्सेप्टेबल, सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी टेक ए कैरी. ओके, ये नंबर बन जाएगा 6 और यहां पे जो कैरी है वो टेंस के कितने यूनिट्स के बराबर है? वो 10 यूनिट्स के बराबर. डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, तो यहाँ पे ये +10 हो जाएगा और जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा +2. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, और फिर क्या आएगा? 6 - 3, द आंसर इज 3. ओके, सो द आंसर इज 326. डज इट मेक सेंस? ओके, डज इट मेक सेंस? शाबाश.
Now you should actually understand why I am subtracting from the right. Why? यानी मैं लेफ्ट से सब्ट्रैक्शन क्यों शुरू नहीं कर सकता? क्योंकि मैं बोरो नहीं ले सकता. ज्यादा वाले से बोरो लिया जाता है, कम वाले से बोरो नहीं किया जाता. Does it make sense? So it makes sense कि least significant से सब्ट्रैक्शन शुरू. Everybody understands this. ये right to left जो सब्ट्रैक्शन है, actually right to left is the wrong answer. अगर हमने लैंग्वेज इस तरह बनाई होती कि मैंने ये जो 723 लिखा हुआ है, मैंने 723 लिखा हुआ है, अगर मैंने लैंग्वेज ऐसे बनाई होती कि मैंने उर्दू में लिखना होता कि मैं भाई मैं राइट से उर्दू पढ़ना शुरू करता हूं, तो मैं कहता हूं 723, तो 23 को मैंने ऐसे लिखा है. अगर मैं ऐसे लिख रहा होता तो फिर अब मेरी सब्ट्रैक्शन कहां से होती? अब मुझे लेफ्ट से करनी पड़ती. डज इट मेक सेंस? पहले मैंने जो सब्ट्रैक्शन किया राइट से किया, मुझे लेफ्ट से करनी पड़ती है, वो लेफ्ट से करनी पड़ती. Does it make sense to you? Does it make sense? Okay. This is an important point because after this I will going to ask you a question and then we're going to solve the problem. Okay? जी, ये देखिए जी. So here is a question and the question is extremely important. Okay? And here you will be able to make your, जो आपके छोटे बहन भाई हैं उनको से आप बताएं, चलो जी मुझे बताओ ये कैसे करें. अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूं. लेट्स सी कि you can answer this question now or not. Okay? इसको मैं थोड़ा साइड पे कर दूं, ये मुझे तंग कर रहा है. I'm sorry about this. Okay. So let me give you 2 dates. Okay? आज दिन क्या है? आज तारीख क्या है? 10 मार्च. Okay? 10 मार्च है तो मैं चलो 10 मार्च कर देता हूं. 10 मार्च is 03. ठीक है? Very nice. And the answer is the year is 2022. Okay? हाँ जी, कोई मुझे डेट ऑफ बर्थ बताए अपनी जिसका डे 10 से कम हो, डे 10 से कम हो और जो मंथ होना चाहिए ना वो मार्च से ऊपर हो. जी, तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी मैं भूल गया. नहीं, तुम्हारा? हाँ. ओ यार, तुम्हारा पूछ रहा हूँ, ऊपर टोपी पहनी हुई है. हाँ, हाँ सावल. हाँ जी, सावल मुझे नाम याद है ना. हाँ जी जी. हाँ, 1 अक्टूबर. नहीं नहीं, डे बड़ा होना चाहिए. नहीं, डे बड़ा होना चाहिए. 24 अगस्त जी, 24 अगस्त कर देते. ठीक है? अगस्त इज 08 एंड 2023 जी कर लेते. ठीक है? ठीक है. अच्छा जी, अब हम आपसे एक सवाल करते हैं. बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, अहमद. अहमद जी, अहमद. अहमद बताएं, सब्ट्रैक्शन करनी है मैंने इसकी एज निकाली. ओके? तो माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कि जी मुझे एज निकाल के दिखाएं. जी प्लीज मुझे हेल्प करें, मैंने इसकी एज निकाल कि ये कितने साल, कितने डे और कितने महीने का है. जी अच्छा, मैं लेट मी टेक द ग्रीन मार्कर. ओके जी, बताएं जी. सो आई शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर, राइट? सो मैं 2022 से 2003 माइनस कर देता हूं. क्या आंसर आएगा? 19. ओके, और फिर मैं 3 में से 8 माइनस करूंगा, है ना? तो मेरा आंसर आएगा 5. जी नहीं नहीं, 5 नहीं, -5, है ना? तो फिर मुझे कैरी लेना पड़ेगा, तो मैं कैरी यहां से लूंगा. नाउ आई एम इन ट्रबल. So I can't do subtraction like this. What's wrong in this? Very nice. So actually the least significant are days, and then month, and then year. The most significant are years. You can't subtract years first. Does it make sense? Does it make sense? Okay, so you have to start from days. All right. So the thing is, this is obviously wrong. Okay, this is obviously wrong. जी जी सावल, हमें डेज से स्टार्ट करना चाहिए.
अभी जी 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 आपको इसलिए आप उसकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता लगेगी कि ये एज कैलकुलेट करना आसान प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको बताने लगा क्या चीज है। आ जाइए मैदान में। ये अच्छा एक मिनट रुक जाए, एक मिनट जाए। मैं एक कोई और मुझे अपनी आज की डेट को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि लेट्स से कि एक डेट है, मैं कहता हूं कि 23, और यहां पे मैं कहता हूं लेट्स से 0। मैं इस एज को कैलकुलेट करता हूं थोड़ी देर में। मैं क्यों कह रहा हूं आपको भी थोड़ी देर में पता लगेगा जी। 23 यहां पे क्या आएगा? लेट्स से मैं कह देता हूं 5। फिफ्थ मंथ इज विच मंथ? में। और यहाँ पे क्या आता है? लेट्स से मैं कहता हूँ 2025 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेट कर देता हूँ लेट्स से 28। और यहाँ मैं कर देता हूँ लेट्स से 03। और यहाँ मैं कर देता हूँ लेट्स से सन 2000, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये सब्ट्रैक्शन करके दिखाए जी। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बताएं बेटा कैसे सब्ट्रैक्ट करें। सो डू यू अग्री कि सब्ट्रैक्शन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? जी, डू यू अग्री that the subtraction will be from left to right? Do you agree with this or not? इस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं? हाँ जी, इस बात से अग्री करते हैं? चलें जी, तो इसका मतलब हम 23 में से 28 माइनस करते हैं। करें जी माइनस। सो लेट मी टेक ब्लू कलर जी। 23 में से 28 माइनस किया, क्या आंसर आया? -5 है ना। -5 is not acceptable, so what will you do? Huh? We're going to take a carry, and the carry is this month जी। सॉरी, अच्छा जी, मेरा आप लोगों से अब एक सवाल है जी। 32 तो नहीं हो सकता। अपना सवाल ना बना तो, ठीक है जी। अब सवाल है मेरा आपसे, और सवाल बड़ा जेन्युइन वाला। जब मैंने आपको कहा था कि 23 है, 23 का मतलब साथ क्या था? कि 23 का मतलब क्या है कि यूनिट वाइज अगर मैं देखूं तो 20 हो चुके हूं मैं, और फिर 3 हो गया, है ना। जब मुझे एक बात का जवाब दें, जब मैं कहता हूं 23 में, इसका मतलब क्या क्या ये होता है कि मई कंप्लीट हो चुका है? नहीं, इसका मतलब क्या? मई चल रहा है, अभी मई चल रहा है। मई कितने कितने डेज का होता है? 31 डेज का होता है। जब हम 23 कहते हैं तो 2 में से बोरो लेते हैं, यानी 20 में से बोरो लेते हैं, जो हो चुका होता है। अब मई कंप्लीट नहीं हुआ, जब मैं कह रहा हूं 23 मई, तो मई कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब है मुझे जो बोरो करना है वो मई का मंथ नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे जो एक्चुअली बोरो करना है वो पिछला मंथ है, और वो कौन सा मंथ है? वो अप्रैल। और अप्रैल में कितने दिन है? 30 डेज है। तो एक्चुअली लिखा 05 मंथ है, लेकिन जो हमने कैरी करवाना है वो हमने पिछला मंथ करवाना है। दैट इज ए ह्यूज डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0504 में कन्वर्ट होगा, ओके। और अब मैं इस मंथ में से कैरी लूंगा जो कि 30 का मंथ है। सो इट मींस आई विल गोइंग टू से 30, and then this will become what? This will become 25, and now I can subtract from 4 from 3। 4 from 3 का मतलब क्या है जी? अगर इमेजिन कि ये 3 ना होता, ये 8 होता, अब बताएं जी। 4 में से 8 माइनस किया, द आंसर इज -4। व्हाट्स द प्रॉब्लम? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई हैव टू टेक ए ईयर बोरो, and what is 1 year equivalent to? 12 months. So actually this is equivalent to plus 12, and this is equal to 8, and this becomes 2024, and this is nothing but 24. So 24 years, 8 months and 25 days. ये बात समझ आ गई? Everybody understand this? नहीं, अभी नहीं, ठीक है? Everybody understand this? Okay? Sorry? हाँ,
हाँ तो बट सब्ट्रैक्शन में फिर तो वो 20 इसका 2012 इस तरह मैं 2000 कह रहा हूँ तो वो भी फिर एक पीछे ही है, तो उसमें मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये तुम्हारा नाम क्या बेटा? तैयब, तैयब ने बहुत अच्छा सवाल किया, दोबारा बोलना सवाल क्या है? कि मैं क्या ये सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जब मुझे पता है 2000 ईयर चल रहा है, तो वो असल में कंप्लीट नहीं हुआ है ना, लेकिन वो दोनों में वैलिड है। ये नीचे वाला भी 2000 कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी एक्चुअली 1999 वाला कंप्लीशन है, तो इन दैट वे मुझे दोनों में सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो इट डजंट मैटर, ठीक है, डज इट मेक सेंस? शाबाश, थैंक यू सो मच जी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हाउ एज इज बीइंग कैलकुलेटेड, ओके। अब जो मैं आपके सामने प्रोग्राम लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं, इट इज ऑलरेडी अ रिटन प्रोग्राम, जो क्या करता है, जो ये करता है कि पहली बात तो ये कि इसको डेट मिलती है, सो लेट मी टेल यू द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, कि वो एक डेट इनपुट करवाता है, सो जी बिल्कुल, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हमने आराम से कर दिया। हाँ तो मसला क्या है? नहीं उसमें से कैरी ले चुका हूं ना मैं, तो कैरी की वजह से हुआ है, ठीक है, ओके जी। लिसन टू दिस जी, लिसन टू दिस। तो एज कैलकुलेटर बनाना है, और एज कैलकुलेटर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि वो सबसे पहले एक इनपुट डेट करवाता है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो इनपुट करवाता है डे ऑफ बर्थ, ठीक है, मंथ ऑफ बर्थ, ठीक है, और फिर करवाता है ईयर ऑफ, ठीक है, ये तीनों की तीनों इनपुट करवाएगा वो, ठीक है, फिर वो इसको वैलिडेट करता है। वैलिडेट करने का मतलब क्या है? क्या अगर उसने कह दिया 32 फरवरी, नाउ इट इज अ रॉन्ग date. If it is a wrong state, it asks for the input again. Okay? Does it make sense? Okay. Similarly, what happens is क्या करते हैं वैलिड, अगर तो इसका मतलब बेसिकली क्या, आपको अगर याद हो तो बेसिकली अगर जिन जिन ने चेस बनाई हुई है, तो यू कैन एक्चुअली सी कि एक्चुअली इसके ऊपर एक डू वाइल लगा हुआ, ठीक है, और वाइल में लिखा हुआ क्या, वैलिड इज वैलिड डेट, और डेट में यहाँ पे पैरामीटर पास करो और यहाँ पे नोट लगाओ कि अगर वो इनवैलिड है तो इट शुड आस्क अगेन, ओके, और यहां आने का मतलब क्या है, इट्स अ वैलिड, ओके। अब क्या होता है, अब वो दोबारा पूछता है क्या, लेकिन अब वो दोबारा से इनपुट करवाएगा, यानी सी इन करवाएगा, लेकिन इनपुट में करवाएगा डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ डे ऑफ डेथ, ठीक है, या करंट डे आप कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है ना, या एक्सपेक्टेड डे ऑफ डेथ कह दे आप, ठीक है, कुछ भी कह कि किस दिन आप मरना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिर आप मंथ ऑफ डेथ कह दें, ठीक है, और फिर आप ईयर ऑफ डेथ कह दें, ठीक है, सही है, और अब आपने अपनी एक्सपेक्टेड एज निकालनी, ठीक है जी, ठीक है। और अच्छा एक और बात सुन लें कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक यार बात सुनो भाई, यार छोटी सी जगह जगह है और बहुत सारे लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना शोर ना मचाए, ठीक है, प्लीज, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा है वाइल जी, अगर मैं एज कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो अगर मैं एज कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो वैलिडेशन मैंने ऊपर वाली डेट की है, नीचे वाले की भी मुझे डेट तो है ना, तो मुझे वो वैलिडेशन उसकी भी करनी पड़ेगी, है ना, सिर्फ वही करनी पड़ेगी, हाँ, सिर्फ वही करनी पड़ेगी या कुछ और भी करना पड़ेगा? क्या सिर्फ ये चेक करना कि वो डेट वैलिड है काफी है? काफी है? नहीं काफी, दोबारा सोचो, पिन ड्रॉप साइलेंस, यदि पेन से ड्रॉप कौन सा, यानी दूसरी डेट पहली डेट से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। सो एक्चुअली अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो चेक्स होंगे,
यहाँ पे वैलिडिटी का भी चेक होगा, और एक और चीज भी होनी चाहिए, क्या कि ग्रेटरनेस है, ग्रेटर डेट, कि करंट डेट जो है वो दूसरी वाली डेट से बड़ी होनी चाहिए, सेम भी हो सकती है, ठीक है, इक्वल टू भी हो सकती है, लेकिन मैं ग्रेटरनेस चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी? कोई सवाल है किसी का? ठीक है, सॉरी, सेम हो सकती है, लेट्स इग्नोर दैट, ठीक है। अच्छा, अगर वो यहां आ गया, इसका मतलब क्या है? अगर वो इस लाइन पे आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों इनपुट भी ठीक, दोनों इनपुट ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है और डेट ऑफ डेथ भी ठीक है, ठीक है। अब हमारा काम है एज को कैलकुलेट करना, ओके। और एज कैलकुलेशन क्या करेगी? वो ये करेगी कि बेसिकली, हाँ जी, अब आप बताएं एज कैलकुलेशन में क्या होगा? पहले क्या सब्ट्रैक्ट होगा? पहले डे सब्ट्रैक्ट, पहले डे सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर मंथ सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और फिर ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह से एज कैलकुलेट होगी और वो एज डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ कैलकुलेट एज, कैलकुलेट एज, और फिर अगर आप चाहें तो, अगर आपने इसमें पैरामीटर पास कर दिए हैं, ठीक है, तो बेसिकली कितने पैरामीटर जाएंगे कैलकुलेट एज में? हाँ, ये 6 के 6 वेरिएबल जाएंगे, और उसमें वही कैलकुलेट करके साथ ही डिस्प्ले भी करवाता है, ठीक है। अगर आपने डिस्प्ले नहीं करवाने तो फिर आपको 3 वेरिएबल यहाँ पर और भेजनी पड़ेगी, जिसमें एक्चुअल वो होगा कितने डेज का है। यार ये क्या बात है? ये क्या बात की है तुमने? ये क्या हरकत की है तुमने? मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई, हाँ, तुम्हें पता तुमने क्या किया? चुप, आगे, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नाले तुमने क्या किया? तुम्हें पता तुमने क्या किया? और ये तुम्हें नहीं करना चाहिए यार, प्लीज ऐसे ना करें। क्लास में जमाई लेने का मतलब है कि आप सीधा मुंह पे से कह रहे हैं कि यार आई 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 फाइंड दिस लेक्चर बोरिंग एंड दिस इज अ ह्यूमिलिएशन एंड इट्स अपसेटिंग। Make sure when you come to class, you come fresh, you have a tea or bring coffee, या कुछ भी चीज जो कि बेसिकली आपको आपको एक्टिव रखे, ठीक है। यार प्लीज मत बोले यार, मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा यार, नाम लुक में देख रखो। हम यहाँ कैलकुलेट एज करते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पर प्रिंटिंग ना की जाए। अगर प्रिंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें फिर यहाँ पे 3 वेरिएबल और पास करने चाहिए, ईयर, डेज और मंथ, ताकि वो उसके, और वो दोनों तीनों के तीनों बाय रेफरेंस पास होने चाहिए, और वो उसके अंदर वो कैलकुलेट करके रिटर्न कर दे। और फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक एक प्रिंट फंक्शन होना चाहिए, जिसके अंदर हम क्या भेजें, जहाँ पे हम डेज भेज दें, मंथ्स भेज दें, और क्या भेज दें, ईयर्स भेज, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल एक 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 सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपके सामने एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ जिसने एग्जैक्टली ये फॉलो किया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक सवाल मैं उससे पहले आप कर देता हूँ, और वो सवाल है ये वाला, प्लीज लुक एट दिस। मैं आपके सामने 2 नंबर्स लिखूंगा और आपने मुझे बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ, मुजम्मिल, आपने मुझे बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। सर गौर से मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, ठीक है। जब मैं नीचे एक नंबर लिख रहा हूं और वो 3 डिजिट नंबर होगा, क्या होगा? 3 डिजिट नंबर होगा। तुम्हें जैसे ही पता लग जाए ना, तुम बता देना कि ये ऊपर वाला बड़ा है छोटा है। ये बात सुना यार, इसके जवाब को आपने गौर से देखना, ठीक है। मैं नीचे के नंबर लिख रहा हूँ और तुमने मुझे, जैसे ही तुम्हें पता लग जाए ना, तुमने मुझे फौरन जवाब दे देना, ठीक है। ओके, लुक एट दिस। नीचे वाला छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके सामने, ओके। शाबाश, ओके।
मैंने आगे अभी तक देखा भी नहीं है क्या नंबर आएगा, यानी जो मर्जी नंबर हो, इसलिए कहा बस ये बड़ा है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटरनेस चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। ये बात समझ आ गई? सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखना। डज इट मेक सेंस टू यू? ओके, ऑलराइट। और एक और बात, आप मेरे दाता और जवाब दे दें। मैं यहां पे लिखता हूं 877। ओके जी, अब आपने मुझे जवाब देना, ठीक है? जैसे ही आपको पता लग जाए फॉर्म में जवाब देना, ठीक है? नहीं पता लगा? नहीं पता लगा? तो यहाँ पे मैं दो डिजिट और भी लिखता हूँ, 2 1, ठीक है? ये 5 डिजिट नंबर, नीचे वाला छोटा हो गया, ठीक है? Does it make sense? पहले दो पे तुम क्यों जवाब देते? क्योंकि वो इक्वल है। ये बात समझ? ठीक है? अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, और सवाल ये है कि मैं आपके सामने दो डेट लिखूंगा और आपने बताना है ऊपर वाली डेट नीचे वाली डेट से बड़ी है या नहीं, ठीक है? चलो कर टेस्ट। मैं लिखा 13/08/2000। जैसे ही पता लगे मुझे बता देना, ठीक है? हम्म? हाँ हाँ, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? पता लग गया तुम्हें कौन सी डेट बड़ी है नहीं? नहीं, अभी पता नहीं लगा? पता लग गया? हाँ, नीचे वाले। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, नीचे वाली बड़ी, ठीक है? मुझे एक्चुअली कुछ भी चेक करने की, बट व्हाट अबाउट दिस? ऊपर वाली बड़ी, ये बात समझ, ठीक है? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस नाउ? इसका मतलब क्या है? अभी अब मुझे अगली वैल्यू को देखना जरूरी है। डज इट मेक सेंस? यार ये बात सुन, खड़ा हो जाना, अजबात खड़ा हो। ये तुम क्या कर रहे हो? यार ये क्या बात है? यार तुम्हारे पीछे लोग खड़े हैं यार, तुम बैठे हुए हो, उनको नहीं अच्छा लग रहा? इट्स नॉट नाइस यार। थैंक यू। तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि डेट्स के कंपैरिजन कैसे करने पड़ेंगे, ठीक है? डेट के कंपैरिजन के लिए सबसे पहले मुझे किसको देखना है? मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं, अब नहीं, अभी नहीं, ठीक है? सॉरी बात है। ऑलराइट जी, ये आपके सामने एक मैं कोड दिखा रहा हूं, एंड आई होप एवरीवन विल बी एबल टू सी द कोड। चल ये थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूं उसका। यस, आई कैन जूम इन। कैन एवरीबॉडी सी द कोड नाउ? ठीक है, ऑलराइट। यार मुझे पता नहीं।
debug in front of you. Okay, ये program ठीक नहीं चल रहा. Let me execute the program in front of you. तो बेसिकली इसको डेट ऑफ बर्थ पूछनी चाहिए, करंट डेट पूछनी चाहिए और फिर कैलकुलेट एज कर देना चाहिए. तो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. और ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं. हाँ जी बताएं. एक मिनट. इसका नाम है डेट ऑफ बर्थ, फिर हम कहते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ कर दें. ठीक है, चलो यही कर लेते हैं. ठीक है, चलो जी जी बताएं. 24/8/2003. ओके, अच्छा एक काम और करते हैं. अच्छा प्लीज आप लोग सारे कंप्यूटर लैब में आए. ऑल राइट जी. सो ये मैंने इनपुट कराई है और मैंने कहा लेट्स से ये कहा किसी की डेट ऑफ बर्थ है 35, रुक जाओ ना, लेट्स से 14th मंथ और 2000. तो मैंने तो पकड़ लिया. ओके, लेट मी ट्राई वंस. 35 ये 35 लेट्स से 12 और यहां कह दिया मैंने 2000. ओके, इट सीम्स लाइक इट इज वर्किंग करेक्ट. एक मिनट. लेट्स से मैं कहता हूं -5, लेट्स से 12 2000 डेट ऑफ बर्थ. ओके, चलो डेट ऑफ बर्थ करते हैं. लेट्स से 13 नहीं 13 12 2000 और करंट डेट में गलत देता हूं. गलत देने का मतलब क्या है? लेट्स से 28/08 और लेट्स से 1998 से नहीं चलना चाहिए ना. ये करंट डेट मांग रहा है. ओके, इसका मतलब है कि ये भी ठीक चल रहा है. ठीक है, इट सीम्स लाइक इट इज वर्किंग पर करेक्ट. ठीक है ना, इट इज आस्किंग मी अगेन. तो मैं कहता हूं लेट्स से 28/08 और लेट्स से 2002 कर. Oh, so now it is doing something wrong. इसको करंट डेट मैंने बड़ी दी है तो इसको चलना चाहिए था, ये नहीं चल रहा है ना. Something is wrong. Okay? इसे कहते हैं, मैं भी आप सामने टेस्टिंग कर रहा हूं ना, इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है? I will assume my program to be like a black box and I will going to give it input जो गलत भी होंगी, जो सही भी होंगी. ओके, और इसको बिहेव करना चाहिए in all cases as best as possible. ओके, और अगर मैं abnormally बिहेव कर रहा है तो मुझे उसको ठीक करने की जरूरत है. Does it make sense? ओके, चलें जी. अच्छा अभी आपके सामने मसला हुआ है, और मसला क्या हुआ है? सॉरी, करंट डेट ठीक थी और उसने क्या बताया? उसने कहा कि नहीं ठीक नहीं. ठीक है, तो हम कुछ करने की कोशिश करते हैं. तो डू यू अग्री कि मुझे यहां पे डिबग पॉइंट लगाना चाहिए? किधर है? ठीक है, सही है. यहां मुझे डिबग पॉइंट लगाना चाहिए. तो मसला हो रहा है यहाँ पे. तो यू अग्री कि इसने ऊपर वाला काम भी तो ठीक किया, जहां वाला काम है वहां पे प्रॉब्लम. ओके,
ये ठीक हो रहा है काम या नहीं हो रहा। ऑलराइट जी, मैं यहां पर चलाता हूं और अब मैंने एग्जीक्यूशन मोड पे चलाया, ये देखिए मैंने F5 प्रेस किया और मैंने ब्रेक पॉइंट आपके सामने लगाया। ठीक, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, मैंने क्या एंटर किया था, लेट्स से 25/08/2000 और लेट्स से मैंने कहा 26/08 और लेट्स से 2006 यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कोई बड़ी मजेदार सा चीज करने लगा और प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, इसको क्या करना चाहिए, इसको इस लूप से बाहर आना चाहिए, ऐसे इसको इस लूप से बाहर आना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं आ, ओके, ये तो हमें पता है तो यही लूप दोबारा चला, ऐसे ही। अच्छा, अगर मैंने चेक करना हो कि ये कंडीशन को दोबारा चला रही है या ये कंडीशन को दोबारा चला रही है, ऐसे है, ये काम मैंने चेक करना है विदाउट गोइंग इनटू द फंक्शन। ये बात समझ में आई? मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न कर रहा है और ये फंक्शन मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, ये मैं फिगर आउट करना चाहता हूं इस लाइन के ऊपर, ओके। अच्छा, इससे भी पहले मुझे एक काम करना चाहिए, वो क्या काम है, ये मुझे स्टेट ऑफ द प्रोग्राम देख लेनी चाहिए कि जो मैंने इनपुट किया है वो ठीक से आया या नहीं आया, ओके। और मैं यहाँ पे मैग्नीफायर चला के आपको दिखा देता हूँ, यू कैन सी कि तमाम वैल्यूज बिल्कुल ठीक आई हैं। करंट डेट में डेट 26 आया, 8 आया, 6 आया, डेट ऑफ बर्थ में 25/8/2000 आया, तो दिस इज इनपुट इज करेक्ट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस फंक्शन को देखना चाहता हूं अगर इसके अंदर गए कि ये फंक्शन मेरा क्या है। पहला मेरा आपको सवाल है, तो रिटर्न क्या करना चाहिए, ये वैलिड है या नहीं है वैलिड, ये वैलिड है तो इसको ऑफ कोर्स ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ऐसे ही है ना, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, डू यू ऑल एग्री। तो चेक करते हैं ये ट्रू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने इसे किया कॉपी, इस फंक्शन को किया कॉपी और मैं यहां गया वॉच में, क्या ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पे आ रहे थे ना पहले ऑटोज, इसके साथ होता है लोकल्स, लोकल में तमाम वेरिएबल आ रहे होते हैं, ऑटोज में जो इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं वो दिखा रहा होता है। वॉच होता है जो स्पेसिफिकली आप चेक करना चाहते, ओके, जो स्पेसिफिकली आप चेक करना चाहते, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या चेक करना चाहता हूं कि मेरा ये जो इज वैलिड फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऐसे है, लेट्स चेक इट। तो मैं यहां पे ये फंक्शन ऐड करके एंटर जी, इसने क्या रिटर्न किया, इसका मतलब है ये फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, मुझे इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या चीज चेक करनी बाकी है जी, क्या चेक करना बाकी है, ये वाला फंक्शन चेक करना बाकी है जो इज जो वैलिडेट करंट डेट है, इसको चेक करना बाकी है, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यार ये होम किधर है तुम्हारा, ठीक है, चलिए जी इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके एंटर दबाता हूँ, कंट्रोल वी दबाता हूँ और एंटर दबाता हूँ, क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो ये जो वैलिडेट करंट डेट है उसके अंदर कोई मसला है, ये बात समझ आ गई। ये जो मैंने अभी वॉच के अंदर ऐड करवाया इसका एडवांटेज है,
पूरा इस वैली को चलाना पड़ता और फिर मैं जाके चेक करता कि अब मुझे बगैर एंटर हुए पता लग चुका हुआ है कि प्रॉब्लम जो है वो किसके अंदर है, के अंदर आ जाते हैं। अब इस बात सुने गौर से, देखना मैं क्या करूंगा। अब मसला पता क्या है, ये गौर से देखे मैं क्या करने लगा हूं इस लाइन के ऊपर। मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वैलिड जो डेट की वैलिडेशन चेक करना है इसके अंदर में ना जाए, लेकिन जब वो इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन करना तो वहां पर जाके वो रुक जाए। ओके, चाहिए कि जब वो वैलिडेट करंट डेट के अंदर आए तब वो रुके, वरना रुके। मैं कहां ब्रेक पॉइंट जी बताए, जोर से बोलो कौन सा फंक्शन के अंदर वैलिडेट करंट डेट की पहली लाइन के ऊपर जाकर मैं ब्रेक पॉइंट डालूंगा। उसका फायदा क्या होगा, आप जब मैं F10 प्रेस करूंगा तो F10 करने का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट दिस लाइन, बट इफ देयर इज अ ब्रेक पॉइंट वेट देयर, स्टॉप देयर। किसी को समझ में आई बात? लुक एट दिस, मैं यहां पे जाता हूं, मैं कंट्रोल प्रेस करूं ना अगर किसी फंक्शन पे जाके तो ये उसकी डेफिनेशन पे ले जाता है। ये देखिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ जाके ब्रेक पॉइंट ऑफ, यहाँ मैंने ब्रेक पॉइंट डाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर रुका हुआ है। ऐसे लेट मी वेट फॉर, एक छोटी गलती हो गई, मैं प्रेस करता हूँ तो मैं दोबारा जाता हूँ। मैंने क्या एंटर किया था याद है आपको, 2508 एंटर किया था और 2608 एंटर किया, 2006 किया था, ठीक है। मैं यहाँ आ गया, अब देखें मैं क्या करने लगा, मैं इस लाइन पर F10 प्रेस, अच्छा एक और देखें गौर से मेरी बात, अब जब मैंने चलाया ना, ये देखिए वॉचमैन का लिखा हुआ, ये देखिए वॉचमैन क्या लिखा हुआ, एक तो ना अब ये फंक्शन की यहाँ पर वैल्यूज नहीं आ, यू नो व्हाई, दिस इज द रीजन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेस करें, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट क्या है। वरना ये अब अगर फंक्शन कॉल होती है ना, फिर वो एक दफा तो चला लेता है, उसके बाद वो नहीं चला, उसके बाद वो तभी चलाएगा जब आप इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब जब मैं यहाँ प्रेस करूंगा तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा तो ये रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स कर रहा है। डज इट मेक सेंस? तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूं और वो कहां जाके रुके, वैलिडेट करंट डेट के अंदर जाके रुके, ठीक है। मैं यहाँ पर F5 भी प्रेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर F10 भी प्रेस कर सकता हूँ। F10 का मतलब है कि इस लाइन पर जितना भी काम है एग्जीक्यूट कर दो, लेकिन इफ देयर इज अ ब्रेक पॉइंट इन दैट फंक्शन जिस लाइन को मैं एग्जीक्यूट लगा तब वहां जाके रुक जाए। तो ये देखिए मैंने F10 प्रेस किया, ये वहां जाके रुक गया। अच्छा यू कैन सी कि वो इस लाइन पे आया है, और वो रिटर्न फॉल्स है ना। वैलिडेट करंट डेट को करना क्या था मुझे बताएं आप, नोट बोले ना, दूसरी डेट बड़ी होनी चाहिए, करंट डेट बड़ी होनी चाहिए, ये किया ये है कि करंट ईयर को चेक करो, अगर वो बड़ा है बर्थ ईयर से तो रिटर्न क्या करना,
potentially this is wrong. यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, ठीक है? यहाँ क्या होना चाहिए? False. Everybody understand this? ठीक है? So let us check again. बस क्या? सवाल किया है, क्या सवाल किया? अगर आप उस कोड में देखें, ये जो वैलिडेट करंट डेट है, इसमें गौर से देखें क्या हो रहा है। ये कहता क्या है? वो करंट ईयर पे चेक करता है, अगर करंट ईयर बड़ा हो तो रिटर्न ट्रू कर देता है, और इस दोबारा लगा हुआ है कि करंट ईयर इज लेस देन बी ईयर है तो वो रिटर्न फॉल्स कर देता है ना। अच्छा, अब्दुल रहमान ये कह रहा है कि मैं यहां से काम नहीं कर सकता, और इक्वालिटी के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या ट्रू के अंदर इक्वालिटी के केस में क्या करें? हमें ग्रेटरनेस चेक करनी है, नहीं कौन से करना, वही पूरी डेट है। तो अगर एक वैल्यू मोस्ट सिग्निफिकेंट इक्वल आ गया तो होगा क्या? नाउ वी हैव टू डू व्हाट? अब हमें कर सकते, ये बात तो नहीं। तो इसलिए नीचे चेक लगे हुए हैं, मत लगे। और लाइन नंबर 44 में आने का मतलब क्या है पता आपको? लाइन नंबर 44 में आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ईयर क्या था, क्योंकि अगर ईयर छोटा था या बड़ा था, उस केस में रिटर्न स्टेटमेंट चल जाएगा जीरो बार। बात है ना? यहां आने का मतलब ही क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब डेट डे ईयर सेम था। चले जी, हम आगे चलते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। अब जाए करते हैं जी 28 नहीं 2508, हाँ जी बताएं 2000, और यहाँ करें 2608 2006, ठीक है। अच्छा, आप ये एज कैलकुलेट करने के लिए लुक लाइक इट इज वर्किंग, ठीक है। हाँ वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, दैट्स अ डिफरेंट, ठीक है। लेकिन एक काम और कर लेते हैं, क्या ये टेस्ट केस चेक करना काफी है? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं चेक किया, अभी तक हमने मार्क्स वाला चेक नहीं किया, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखो जी, मैंने कहा क्या, यानी ईयर सेम हो, यानी कि यहाँ पे हो 28, लेट्स से 25 कर देते हैं, 08 कर देते हैं, और यहाँ पे 2000 कर देते हैं, और यहाँ पर भी यही करते हैं, लेट्स से 2809, और यहाँ करें यहाँ 2000। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है ना? ये एग्जिट तो किया है, तो लग रहा है कि ठीक काम, ठीक है। ये एमन वाले किधर है? उनकी क्लास हो रही है, ठीक। सॉरी दोबारा को मैंने क्या किया, आई वांट टू सो सी क्या हो, ठीक है। प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा, ये तो मुझे कंफर्म पता है, ठीक है। इन्होंने प्रोग्राम लिखा है, वी हैव टू डिबग इट, क्या मसला, ठीक है। और दैट्स द चैलेंज, कि हमें नहीं पता क्या क्या करना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखिए क्या होता है। हमने किया 10, लेट्स से ऐसे करते हैं 1/1/2000, और करंट डेट रख देते हैं 2/1/2000। ये कितने दिन बनते हैं? ये एक दिन तक हुई है, ठीक है। और ये कोई मसला कर रहा है, ठीक है। लेट्स चेक कि ये एज कैलकुलेट पे अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है। ये देखिए जी, दोबारा चला रहा हूँ, 1/1/1/2000 कर देते हैं, और फिर क्या करें 2/1 और 2000 कर देते हैं। अगर वो यहाँ पर आ जाए, इसका मतलब क्या है, वैलिडिटी तो उसने चेक कर दी, ठीक है। और वो
यहाँ पे इसने रखा हुआ है, F5 दबा देते हैं जी, वो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका वैलिडिटी तो चेक कर, ठीक है। अब वो एज कैलकुलेट करने जा रहा है, वहां पे कोई मसला है, ठीक है। चलें अब हम F11 प्रेस करते हैं जी। सबसे पहले वो डे कैलकुलेट जी, लेट अस चेक कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसने डेज बनाया है और डेज उसने कैलकुलेट किए हैं माइनस करके जी, और डेज ही माइनस करने चाहिए। 2 में से 1 माइनस किया, क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पे हम ऑटो में जाते हैं और देख लेते हैं क्या है जी। लोकल देखते हैं जी, डेज में क्या आया है, ऑटो में देखते हैं क्या है डेज में जी। डेज में 1 आ गया, यू कैन सी आखिरी वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। तो नजर नहीं आ रहा कुछ लोगों को, तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ जी। ये देखें आप डेज में उसने 1 कैलकुलेट कर दिया, है ना। तो लग तो ये रहा कि ठीक किया काम उसने, तो फिर ये मसला क्यों करता है? यहाँ पर हमने F10 प्रेस किया क्योंकि डेज माइनस में नहीं ठीक किया काम से। आपने मंथ कैलकुलेट किया, मंथ आ गया 0, और क्योंकि वो लेस देन 0 नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। क्या मसला है? और फंक्शन से बाहर आ गया। कैन यू सी प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या मसला है? नेगेटिव होते हैं तब चलेगा, वरना वो नहीं चलेगा, है ना। तो क्या होना चाहिए इसको? ये जो ईयर की कंपटीशन हुई थी, ये क्या होनी चाहिए? ये बात तो राइट। तो लेट अस चेक जी। 1 1 2000 2 1 2000 is 0 year 0 month of 1 days. Very nice, ठीक है। So far it seems correct, ठीक है। आप देखते हैं कंट्रोल F5, लेट अस चेक। मैं आपके सामने एक डेट दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए जी। बताएं जी मुझे, जी बताना शुरू करें, कोई डेट बताएं मुझे। यार ये क्यों कर रहा है? हाँ तो भाई यार, हाँ जी बताएं, मैं ये नया रहता हूँ। हाँ जी 31st, ये चेक तो करें, गुड क्वेश्चन है। देखते हैं 31st February 02 और 2000, है ना। लगता तो है कि लगाई हुई है ना। 3101 करते हैं और यहाँ पे 2000 करते हैं जी। ये भी ठीक रिचा, ये चलना चाहिए ना। चलो 31 फरवरी नहीं चलना चाहिए, लेकिन 31 जनवरी तो चलना चाहिए। 30/01/2000 30 में लगा हुआ है, 35 में नहीं लगा। चलो अच्छा, अब बताओ ना इसको क्या करें? हाँ क्या कह रहे हो? 30, हाँ ये अच्छा है। क्या 30 फरवरी 2000? वाह जी वाह, ये भी फंसा हुआ है। इसका मतलब भाई अच्छे खासे मसले आने वाले हैं। वन पे 30 पे चल रहा है, तो 29 में चलेगा मेरा ख्याल 29। ठीक है अच्छा जी। हम ये 31 जनवरी पे नहीं चलेगा, इसको हम चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा वेरी मेन अच्छा
एक्चुअली इस इज वैलिड को रिटर्न क्या करना चाहिए था, रिटर्न फॉल्स करना चाहिए था, और ये रिटर्न ट्रू कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो चेक भी कर लेते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और मैं यहाँ पे डीबगिंग पॉइंट लगा दिया। डू यू एग्री कि मुझे यहाँ पे डीबगिंग पॉइंट लगाना चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं। मैंने कहा 3101 और 2000। ओके जी, चेक भी कर लेते हैं वॉश में जाके। वॉश में याद है मैंने दोनों फंक्शन डाले हुए थे, हम चेक भी कर लेते हैं। हमारा जो इज वैलिड फंक्शन है इसको रिटर्न ट्रू करना चाहिए, और ये रिटर्न हमारे ख्याल में फॉल्स कर रहा है, इसीलिए दोबारा मांगा जा रहा है ना। वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए जी, रिटर्न फॉल्स कर रहा है, रिटर्न फॉल्स कर ये कि यहाँ पर जब इस वैल्यू का फंक्शन कॉल किया तो करंट कर करंट तो नहीं है, हमने जो इनपुट का पहला दबाया वो कौन सा, हां वो हमने डीओबी एमओबी और वायोबी दबाया। तो इसमें अगर वो फॉल्स कह रहा है तो शायद फॉल्स ही देना चाहिए, उसको करने देना पड़ेगा, है ना? तो हमें बेसिकली इसको चेंज करना चाहिए, और मैं यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करता हूँ। क्या नाम था उसका, मैं वहां से कॉपी करके भी दोबारा यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, या मैं खुद जाकर चेंज जी। और आई थिंक कि कॉपी करना ज्यादा अच्छा है। तो डीओबी भी हो जाएगा, यहाँ पे एमओ भी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे वायो भी। ठीक है, तो है अभी अच्छी बात है कि इसमें भी ये रिटर्न फॉल्स है। ठीक है जी, यानी मैं अगर इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, ये देखो ये तुम्हारा वेरिएबल है ना, ये देखो मैं कुछ करने लगा हूँ, ये तुम्हारा डीओबी है ना, इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 31 है ना, ये चेक कर 33 हो गया। ये जो वॉचेस है ना, ये बड़ी टॉप चीज है, ये डिबगर बड़ी बड़ी कोई लेवल की चीज है। यू कैन प्ले अराउंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ओके, तो जी एक्चुअल में चेंज हो गई भाई। ठीक है, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यू कैन प्ले अराउंड विद दिस। ठीक है, एक बार बात सुनो, फॉर एग्जांपल अगर एक लूप चल रहा है, अब मैं इस फंक्शन को डीबग करना चाहता हूँ कि भाई ये जो लड़का है ये हमें फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके अंदर आते हैं F11। ठीक है, इसमें दो चीजें, उसने कहा डेज आर लेस देन और इक्वल टू 0, और डेज इज ग्रेटर देन डेज इन ए मंथ। ठीक है, डेज इन ए मंथ फंक्शन इज जो ये बताता है कि इस मंथ ऑफ द ईयर में कितने डेज। ठीक है, तो ये चेक करें जी, तो यहां आते हैं और ये यहां से यहां पे आ गया, इस फॉल्स में आ गया। इस फॉल्स में आने का मतलब क्या है, डेज इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, इसका मतलब है स्टूडेंट को वैल्यू ऐसे रिटर्न की जो गलत है ना। अगर मैं चेक करना चाहूं कि इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया तो मैं कैसे फिगर आउट कर सकता हूं, इसमें देखो फंक्शन जो ब्रेक पॉइंट वाला बड़ा नहीं, किस फंक्शन को उठा कर मैं ऐसे डालता और वॉच पे डालता, तो चेक कि ये क्या रिटर्न। तो ये देखा जी, इस फंक्शन को मैंने यहां लिखा पूरा आर्गुमेंट में कंट्रोल सी किया, वॉच में गया, यहां गया और यहां कंट्रोल भी दबा दिया, और यहां मैंने एंटर दबा दिया, और यू कैन सी कि इसने क्या रिटर्न किया।
इसने रिटर्न किया 30 एंड दैट इज रॉन्ग, है ना? ठीक है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया है वो गलत रिटर्न किया, उसको रिटर्न करना चाहिए था क्या, 30 रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन 31 रिटर्न किया। समथिंग इज रॉन्ग इन दिस फंक्शन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑल राइट, तो हम ऐसा करते हैं, इस फंक्शन के अंदर जाते हैं जी। इस फंक्शन के अंदर जाने के लिए भी क्या करते हैं, मैंने इस वक्त लाइन नंबर 33 चल रही है, मैं देखो प्रश्न दोबारा क्या करूं, ये मैं पढ़ना करूं, यस, इसको याद ड्रैग करते हैं और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? और अब मैं कहता हूं आप दोबारा सुनो, और मैं F11 दबाऊं, F11 दबाने का मतलब क्या है, स्टेप इनटू। अब इस इंस्ट्रक्शन में तो स्टेप इनटू हो नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स स्टेप इनटू होगा तो इसमें होगा, ये बात समझ आई? और अगर डेज लेस देन 0 होते तो फिर ये फंक्शन ना चलता, क्योंकि डेज आर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये सर्किट होगी फॉल्स, तो शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी, इसका मतलब ये फॉल्स होगा और अगली स्टेप चलेगी। और यहाँ पे स्टेप इनटू को हमें प्रेस करना है, फंक्शन के अंदर जाए, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, तो मैंने F11 प्रेस कर दिया और उसके अंदर आ गया, क्या खामोश रहिएगा, खामोश रहना, ठीक है? ऑलराइट, मैं यहाँ गया, डेज मैंने वेरिएबल बनाया और भाई मंथ को चेक कर रहे हैं, मंथ मेरा 1 नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैं माउस लेके गया और माउस मुझे बता रहा है कि मंथ में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है मंथ की वैल्यू 4 है या 6 है या 9 है या 11 है, अगर इनमें से कोई है तो डेज को 30 करे, वरना क्या करे, वरना इधर चेक करे, होना ये चाहिए कि उसको इधर आना चाहिए, ऐसे ही है, क्योंकि डेज मंथ की वैल्यू 1 है, यहाँ आना चाहिए, चलिए देखते हैं, मैंने ब्रश किया ऐसे और हो गई, क्या इसको आना चाहिए था इस शिफ्ट के अंदर, ये आ रहा है इस शिफ्ट के अंदर, मैंने इसको ऊपर किया, दोबारा से मैं तुम्हारे सामने चला, मंथ की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, और लिखी है, और मंथ का मतलब है ये वाला, इनमें से तो कोई बात नहीं है, ना वो 4 है, ना वो 6 है, ना वो 9 है, ना वो 11 है, तो ये मंथ क्योंकि 1 है तो इसके अंदर तो आना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऊपर वाले में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए किसके अंदर आ गया, एक मिनट खाओ, एक मिनट खाओ, सारे लिस्ट खाओ, I came inside the law and the तुम्हारा शाबाश, क्या लिखा हुआ है, मंथ डबल इक्वल टू 4, ये तो फॉल्स है, लेकिन उसके बाद लिखा है और 6, और 6 का मतलब है ट्रू, दिस इंस्ट्रक्शन मीन दैट और ट्रू, ये 6 का मतलब है ट्रू, एक्चुअली ये सारे करेक्ट नहीं होंगे, एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब पता क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब असल में तुमने ये लिखा है, बहुत मेरी बात सुने, इस स्टेटमेंट जो आपने ऊपर लिखी है इसका मतलब क्या है, दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, ये
एक चेक होगा, उसके बाद आपने लिखा हुआ है ट्रू, रिटर्न किधर लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ट्रू, यहाँ पे भी लिखा है ट्रू। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली दिस, ये बात समझ आई। C++ में अगर आपने मल्टीपल चीजों से कंपेयर करना, आपको हर एक के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मंथ डबल इक्वल टू आपको यहां भी लिखना पड़ेगा, आपको यहां भी लिखना पड़ेगा, आपको यहां भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, can you see some other problem as well? Yes, here it's the same problem. क्या होना चाहिए, एक्चुअली इसको एंटर मारेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो एक लाइन में बड़ा लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो शिफ्ट F5, अब हम क्या था, कंट्रोल F5 दबाते हैं, एंड लेट्स सी 31 जनवरी 2000। चलो जी, अब तो लग रहा है कि ठीक चल गया, ठीक है। दोबारा चला के देख लेते हैं जी, क्या करें, लिखते हैं जी 31, नहीं लिखते 30 फरवरी करते हैं, और यहाँ लिखते हैं जी 2000, लाख तो ठीक है, ठीक है, 29/02/2000 करते हैं। दो 2001, एक छोटे से भाग इसके अंदर, और भाग पता क्या, आई होप कि वो बात इस पे है। एक भाग है, मैं आप सामने भाग निकालता हूँ, ठीक है, भाग बताता हूँ क्या, ठीक है। अच्छे आ जाओ जी, थोड़ा फोन बड़ा करते हैं, ये छोटा क्यों हो गया इतना, तो भाग असली, ये देखिए जी, मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ है जी ये, ठीक है। Oh shit. Very bad. रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ना मारो, मुझे गुस्सा चढ़ेगा, एक तो नुकसान हो गया, तो मजाक करो, तुम लोगों की रिकॉर्ड हो रही थी, मेरी रिकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ, इमेजिन द फॉलोइंग, चलो मैं तुम्हें केस, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ है ये, ठीक है, 31/03, और ये है 2000, ठीक है, ठीक है। और अब मैं वो कैरी वाला केस देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलो करते हैं। और यहाँ मैं कहता हूँ यार तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, हाँ मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, हाँ हाँ मोबाइल
दो, उबाल दो, उबाल दो। डेट, तो लेट्स चेक कि हमारा ये जो काम है वो सही हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूं 2804 और यहां मैं कहता हूं 2002 या 2002 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा कैलकुलेट खुद कर लेते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए। तो लेट्स से मैंने कहा 2804 2002, इसमें से मैंने माइनस करना है क्या बेटा 3103 और यहाँ आएगा 2000 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया, मैं बताओ 28 में से 31 माइनस किया -3 आ गया, ये तो हो नहीं सकता। तो मुझे इसको काट के क्या लेना पड़ेगा, हाँ 04 को मैं कैरी नहीं ले सकता, मुझे कैरी लेना है इससे पिछला, इससे पिछला मंथ क्या है, हाँ मार्च, और मार्च के क्या 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 है 31, तो इसका आंसर आना चाहिए ये प्लस 31 करो, तो आंसर क्या आएगा 28 डेज आना चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 03 और 3 में से 3 माइनस किया क्या आंसर है 0 व्हिच इज फाइन, ठीक है। हाँ तो फिर हम दिसंबर कैरी करते हैं व्हिच इज फाइन, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं ये कवर किया या नहीं किया, और आई थिंक नहीं किया। चलिए जितना आ जाए 2002 में से 2000 माइनस किया, क्या आंसर आना चाहिए 2, तो आंसर आना चाहिए 2 years 0 days 0 month and 28 days। लेट्स सी कि ये आंसर आता है या नहीं आता। आंसर ठीक नहीं आता है ना, ओह सॉरी मैंने 03 लिखा और 03 के हिसाब से करें तो क्या होता है, अगर यहाँ पे 03 हो तो क्या होता है, तो मैं 03 सॉरी अगर ये ठीक लिखा तो आंसर ठीक नहीं आ रहा, ठीक है ना, आंसर ठीक नहीं आ रहा। So let's see क्या आंसर क्यों नहीं आया, ठीक है। आंसर अच्छा ये डेट सारे याद रख ले, देखो एक पेपर पे लिख ले 31/3/2000 है और 28/4/2002 है और 31/3/2000, ठीक है। और आंसर यू ऑल एग्री कि 28 में 31 का 3 -3 हुआ है और हमने पिछला मंथ कैरी लिया जो कि 31 बनता है और प्लस 31 और 28 हो गया, तो ये आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। लेट्स सी कि क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। सो लेट मी डीबग अगेन, तो मैं फॉर्मेट बड़ा कर लेता हूं, ठीक मुझे बताया नहीं क्या था 31/3/2000। अच्छा पहले तो मैं ये बताया ना कि मेरा डीबग पॉइंट कहां लेना चाहिए, ठीक कहां गलती है आप अगर में डीबग पॉइंट अब कहां लगना चाहिए, हाँ जी बताएं डीबग पॉइंट कहां लगना चाहिए, एज कैलकुलेट में लगना चाहिए, है ना। तो हम इसको चला देते हैं, मैंने F5 अगर चलाया हुआ है तो ये चलता जाएगा जब तक कि वो डीबग पॉइंट पे नहीं आता, ब्रेक पॉइंट पे नहीं आता। मैंने एंटर दबाया और आ गया जी 28 4 और 2002, एंटर दबाया जी। सबसे पहले मुझे फंक्शन कॉल करने से पहले क्या चेक कर लेना चाहिए, अपनी स्टेट ऑफ प्रोग्राम कि मेरी जो स्टेट है वो वैलिड स्टेट आ रही है या नहीं आ रही। तो मुझे सबसे पहले करंट डे को देखना चाहिए, तो करंट डे 28 आ रहा है, 4 आ रहा है और 2002 आ रहा है और फिर 31/3/2000 आ रहा है, बिल्कुल ठीक स्टेट है। इसका मतलब है इस फंक्शन तक हमारा तमाम काम ठीक हुआ। अब मुझे फंक्शन के अंदर जाना है, तो मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा F11, ठीक है।
तो मैंने F11 प्रेस किया, मैं इसके अंदर आया, मैंने डेज कैलकुलेट किया। डेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये देखें जी, डेज की वैल्यू -3 ही आई है। ये देखें जी, डेज की वैल्यू कितनी आई है? और आप इससे क्या करना है बेसिकली? सॉरी, इसमें बेसिकली कैरी लेना, सिर्फ से कैरी लेना, ठीक है? तो मेरे ख्याल में यही काम करेगा ये। तो क्योंकि डेज की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहां आया, ये इसने डेज इन ए मंथ कैरी लिया और इसमें प्लस इक्वल टू कर दिया और इसकी वैल्यू होगी कितनी? 25। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कैन यू सी प्रॉब्लम? सॉरी, जी एक छोटा सा काम करते हैं, वो ये मैं देख लेता हूं इसने क्या आउटपुट किया, ठीक है? कंट्रोल सी, वॉच, और वॉच में मैंने ये एंटर किया, इसने भी मुझे आंसर दिया 28, ठीक है? और बाद में मेरे पास करंट मंथ की वैल्यू कितनी है? करंट मंथ की वैल्यू है 4 और ईयर की वैल्यू कितनी है? 2002। यानी ईयर 2002 है जो लीप ईयर नहीं है। करंट मंथ मेरा क्या है? वो क्या है? चौथा है ना? 28 तो किसी भी तरह से है ना? इसका मतलब है मेरे डेज इन ए मंथ में प्रॉब्लम है ना? बहुत बड़ी बात है। डेज इन ए मंथ में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने ऑप्शन पास किया है, मंथ की वैल्यू 4 पास किया है और ईयर की वैल्यू क्या पास की है? 2002 पास की है। बहुत बड़ी बात है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूं। कर्सर को मैं ऊपर लेके गया और यहां पर मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊं, दोबारा देख लें इसकी इस वक्त की करंट ईयर की वैल्यू कितनी है? 2002 है और करंट मंथ की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है? ये मैंने हटाया और मैं इस फंक्शन के अंदर गया F11 और मैं इसके अंदर आया और आते ही मैंने इसके ऑटोज में लोकल चेक किए। तो अभी लोकली डिक्लेयर हुआ है। लुक एट दिस, समथिंग वेरी स्टूपिड हैज हैपेंड। ये चेक करें, मंथ की वैल्यू आई है 2002 और ईयर की वैल्यू आई है 4। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? बट आप मुझे बताएं क्या इस फंक्शन में मसला है? नहीं, मसला कहां पर है? जहां आपने आर्गुमेंट पास किए थे। ओके, ये बात समझ आई? क्या है और तुम्हें जो भेजने से पहले ठीक वैल्यू थी और पैरामीटर रिसीव करने के बाद वो वैल्यू गलत आ रही है, इसका मतलब है कि ऑर्डर में प्रॉब्लम, समथिंग हैज हैपेंड ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ दोस आर्गुमेंट्स। one of the elements in the past when you were wrong. Everybody understand? तो ये हम इसको ठीक करते हैं और ठीक कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे इसका पहले ये हटाता हूं। अब आप मुझे बताएं, हैदर मुझे आप बता दें, मैंने अगर देखना हो कि ये फंक्शन मेरा किधर से कॉल हुआ तो मैं कहां से देखूं? ये मैंने पिछली क्लास में बताया, किधर से कॉल हुआ, ये फंक्शन मेरा किधर से कॉल हुआ, मैंने वहां पे देखना है। क्या करते हैं? क्या नहीं नहीं, ये देख रहे हैं? और अगर मैं
मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो बताएगा कि इस वक्त आपका ये वाला फंक्शन कहां से कॉल हो, और उस कॉल स्टैक पे ना से देखिए वो अपना पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर, जो भाई इस वक्त ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, और जब मैं फिर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे कॉर्डिंग मोशन दिखाएगा। तो आई कैन एक्चुअली डबल क्लिक दिस एंड आई कैन जूम आउट एंड इट कैन टेल मी कि ये देखिए यहां से एग्जीक्यूशन उस फंक्शन में गई। ठीक है, आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ग्रीन का मतलब ये है कि अभी वहां यहां से रिटर्न होना है। ठीक है, तो यू स्टॉप डिबगिंग and you can see that the arguments has been passed in a wrong order. क्या होना चाहिए, year बाद में पास होना चाहिए और मंथ पहले पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैंने shift F5 दबाया, shift F5 का मतलब है the debugging should stop. Okay, चलें जी, तो दोबारा चलाते हैं। something is still wrong. ठीक है, let's see. एक ये मेरी एग्जीक्यूशन चल रही थी तो बंद कर यार, ये ना कर यार। कंट्रोल F5, still there is a surprise and that surprise is कि मैंने दोबारा से लिखता हूँ 31/03/2028/04/2002. The answer should have been 28 days. The answer is 27 days. Something is wrong. Okay, something is still wrong. Okay, so let me put a debug point here. तो मुझे पता है इसी कैलकुलेशन में मसला है, तो let me execute the program और मैंने एंटर किया। हाँ जी, 31/03/2028। गौर से देखें मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, 28/03/2004/2002 एंटर। यहां आया और मैंने दोबारा से F5 प्रेस कर दिया तो वहां पे रुक जाएगा। क्या मुझे पता है कैलकुलेशन हो रही है, तो मैं वहां ब्रेक पर लगा सकता हूं। ठीक है, और अब क्या करता हूं, मैं दो दफा F5 प्रेस किया, एक वहां पे मेन में रुका, फिर F5 दोबारा प्रेस किया, यहां पर रुका और मैंने F10 प्रेस किया, डेज लेस देन है। कैन यू सी प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सॉरी, minus should have happened before the carry date. Okay, all right, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये स्टेप यहाँ होना चाहिए। Does it make sense? ठीक है, I have to stop debugging or there is this thing called restart जो मैं कल 7 बताऊं। And what is this restart? Restart says कि दोबारा से बिल्ड करो, मैंने एरर फिक्स कर दिया है, दोबारा से बिल्ड करो और दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट। अब क्योंकि दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, अगर आप पीछे से सारे ब्रेक पॉइंट हटाते हुए आए तो क्या होगा, हाँ, तो प्रोग्राम दोबारा चलेगा और अगर आपने जहां ब्रेक पॉइंट है वहीं पर दोबारा। तो ये देखिए मैं दोबारा चलाया जी, 31/03/2000 एंटर, 28/04/2002। ओके, यहां आ गया और F10 प्रेस किया हमने। F10 का मतलब है वो इंस्ट्रक्शन चल गया। ठीक है, और मसला यह है कि अगर मैं F5 दबाऊं तो क्या करूं, अब अगर मैं F5 दबाऊं तो क्या सिर्फ इस फंक्शन से बाहर निकलना। एक तरीका ये है कि उस फंक्शन के बाद वाली लाइन के ऊपर ब्रेक पॉइंट दोबारा लगा दो, या एक तरीका ये देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेप आउट। शिफ्ट F11 इसकी वो होती है शॉर्टकट की है, तो मैं शिफ्ट F11 दबा देता हूं, ये इस फंक्शन से बाहर आ गया एंड यू कैन सी क्या आउटपुट हो गया, 2 year 2 month 0 month and 28 we have got the answer। सॉरी,
How about you guys? हाँ हाँ 4 तो मैंने अभी वो सी इन खुद ही अच्छा अभी तक एक बग है और वो मैं बग आपको बताता हूँ क्या है और वो बग ये है बात है हाँ नहीं हो रहा है ना हो रहा है लेकिन ये इसके साथ नहीं होता दैट वेरी बैड चलो ठीक है अच्छा प्लीज खामोश रहे मैंने यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड लेके आता हूँ अच्छा आपके सामने मैं ये 2 डेट्स डाल रहा हूँ और डेट्स हैं ये पहले मैं ना करंट डेट डालता हूँ और वो है 0 नहीं 0 नहीं 1 मार्च और यहां मैं लिखता हूं लेट्स से 2004 मैं 2004 नहीं लिखता मैं 2000 चलो 2004 लिखता हूं ठीक है और यहां मैं लिखता हूं 31 और यहां मैं लिखता हूं लेट्स से 01 और यहां मैं लिखता हूं 2000 क्या सबटाइटल दिखाओ क्या आएगा पहले आएगा जी -30 अब मैंने लेना है कैरी जी फरवरी से लेना है मैंने कैरी क्या आएगा 28 दिन आएगा 29 आएगा क्या मैंने Can you see problem? So you have to take carry again. है ना? This could be possible. This could be possible. क्या? कि एक दफा कैरी लेने से बात कर लो, ठीक है? ये बात आप खुद दिखा दो, ठीक है? क्या रहेगा? आप लोगों के सारे